ये कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं बल्कि उस असली भारतीय शेर की है जिसने बिना कैमरे, बिना तालियों, बिना शोहरत और बिना नाम के इस देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। ये कहानी है भारत के सबसे खामोश, सबसे बहादुर और सबसे उपेक्षित जासूस रविंद्र कौशिक की, जिसे रॉ ने कोड नेम दिया था ब्लैक टाइगर। वही रियल टाइगर जिसके नाम पर बाद में सिनेमा में काल्पनिक कहानियां गढ़ी गई, लेकिन जिसकी सच्ची कहानी पर कभी तिरंगा नहीं लहराया गया। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्री गंगानगर में एक साधारण परिवार में जन्मा रविंद्र ना किसी राजा का बेटा था, ना किसी फौजी खानदान से आता था, ना सत्ता की गलियों में उसकी कोई पहचान थी। वह बस एक आम भारतीय था जिसके सपने भी आम थे, लेकिन उसकी एक असाधारण ताकत थी, अभिनय। स्कूल और कॉलेज के दिनों में थिएटर और ड्रामा उसका जुनून था। वह मंच पर खड़ा होता तो किरदार बन जाता। उसकी आंखें, आवाज और हाव भाव इतने सच्चे होते कि देखने वाला भूल जाता कि यह अभिनय है। और शायद यही वो हुनर था जिसे 1973 में लखनऊ के इंटर यूनिवर्सिटी ड्रामा फेस्टिवल में भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने पहचान लिया। उस दिन मंच के सामने बैठे कुछ लोग तालियां बजाने नहीं आए थे, बल्कि एक इंसान को परखने आए थे। नाटक खत्म हुआ, तालियां गूंजी और उसी शाम एक सवाल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। क्या तुम देश के लिए वो कर सकते हो जो बहुत कम लोग कर पाते हैं? और बिना यह जाने कि इसका अंजाम क्या होगा, रविंद्र ने सिर्फ एक शब्द कहा, हाँ। और उसी हाँ के साथ रविंद्र कौशिक की पहचान खत्म कर दी गई और नबी अहमद शाकिर का जन्म हुआ। रॉ ने सबसे पहले उसका अस्तित्व मिटाया। नाम बदला गया, धर्म बदला गया, इतिहास बदला गया, माँ बाप बदले गए, बचपन बदला गया। अब ना कोई राजस्थान था, ना कोई हिंदी। उसे उर्दू सिखाई गई, अरबी सिखाई गई, कुरान की आयतें रटवाई गई, नमाज की हर बारीकी सिखाई गई, सालों की अमानवीय ट्रेनिंग दी गई, पूछताछ, मारपीट, नींद से वंचित करना, नकली गिरफ्तारियां, ताकि दुश्मन की जमीन पर असली हालात में उसका दिमाग ना टूटे। क्योंकि रॉ जानती थी कि दुश्मन की जमीन पर बंदूक नहीं पहचान बचाती है। और जब यह यकीन हो गया कि रविंद्र पूरी तरह खत्म हो चुका है और नबी अहमद शाकिर जिंदा, तब उसे पाकिस्तान भेजा गया। दुश्मन की जमीन पर दुश्मन बनकर कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया गया। LLB की पढ़ाई की, समाज में घुला मिला, मस्जिद, मोहल्ला, राजनीति और बहस, हर जगह वो इतना पाकिस्तानी दिखने लगा कि शक की कोई गुंजाइश नहीं बची। धीरे धीरे पाकिस्तान आर्मी के सर्किल में उसकी पहचान बनी। उसकी सोच, उसकी भाषा, उसकी नफरत सब सही मात्रा में थी। और यही से भारत को वो जानकारियां मिलने लगी जिनके लिए उसे भेजा गया था। सेना की यूनिट्स, मूवमेंट, रणनीतियां, तैनाती। कई बार ये सूचनाएं भारत के लिए युद्ध और तबाही के बीच दीवार बन गई। पाकिस्तान को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वो अपना वफादार सपूत मान रहा है, वही उनके सबसे बड़े राज हिंदुस्तान तक पहुंचा रहा है। इसी दौरान उसकी जिंदगी में प्यार आया। पाकिस्तान की लड़की से शादी हुई, बेटी पैदा हुई। बाहर से देखने पर वह एक वफादार पाकिस्तानी अफसर, अच्छा पति, जिम्मेदार पिता और कट्टर मुसलमान था, लेकिन भीतर वह हर दिन दो जिंदगियां जी रहा था। और यही जासूस की सबसे बड़ी सजा होती है कि वह किसी का पूरा नहीं होता, ना देश का, ना परिवार का, ना खुद का। 1979 में किसी और जासूस की गलती से ISI को शक हुआ। निगरानी बढ़ी, गिरफ्तारियां हुई और आखिरकार रविंद्र कौशिक पकड़ लिए गए। इसके बाद जो हुआ वो इंसान को जानवर बना देने के लिए काफ़ी था। बिजली के झटके, नाखून उखाड़ना, उल्टा लटकाना, भूखा रखना, नींद से वंचित करना, मानसिक और शारीरिक यातनाएं। लेकिन वह आखिरी सांस तक यही कहता रहा कि मैं नबी अहमद शाकिर हूँ, पाकिस्तान का वफादार। 1985 में पाकिस्तान की अदालत ने उसे जासूसी का दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुनाई, जो बाद में अंतर्राष्ट्रीय दबाव में उम्र कैद में बदल दी गई। लेकिन यह उम्र कैद नहीं बल्कि धीमी मौत थी। सियालकोट और मियावाली की जेलें उसकी जिंदगी की कब्र बन गई। ना सही खाना, ना इलाज, ना इंसानी व्यवहार। और उधर भारत में उसकी माँ हर सुबह दरवाजे की ओर देखती रही कि शायद आज बेटा लौट आए। परिवार दर दर भटकता रहा, चिट्ठियां लिखी गई, गुहार लगाई गई, लेकिन सिस्टम के लिए रविंद्र कौशिक एक असहज सवाल बन चुका था। क्योंकि अगर उसे अपनाया जाता तो मानना पड़ता कि भारत ने जासूसी कार्रवाई की है और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खड़ा होना पड़ता। इसलिए सबसे आसान रास्ता चुना गया, खामोशी।
और इस खामोशी की कीमत एक आदमी ने अपनी जिंदगी देकर चुकाई। साल दर साल गुजरते गए, सरकारें बदली, प्रधानमंत्री बदले, लेकिन पाकिस्तान की जेल में बंद ब्लैक टाइगर की हालत नहीं बदली। टीबी ने फेफड़ों को जकड़ लिया, दिल की बीमारी ने हर धड़कन को बोझ बना दिया। इलाज के नाम पर बस दर्द की गोलियां मिली और आखिरकार 21 नवंबर 2001 को वो आदमी मर गया जिसने भारत के लिए जीना चुना था। बिना तिरंगे, बिना सलामी, बिना सम्मान एक गुमनाम कैदी की तरह दफना दिया गया और भारत में उसकी मौत भी बस एक फाइल बनकर रह गई। आज हम सिनेमा घरों में देशभक्ति के डायलॉग्स पर तालियां बजाते हैं, लेकिन सच्ची देशभक्ति तब होती है जब हम रविंद्र कौशिक जैसे रियल हीरोज को याद रखते हैं। क्योंकि देश फिल्मों से नहीं बनता, देश उन गुमनाम बलिदानों से जिंदा रहता है जिसके नाम इतिहास में नहीं लिखे जाते। जय हिंद, जय भारत और सलाम उस ब्लैक टाइगर को जिसने नाम नहीं देश चुना। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।